पा सकते हैं। इस इलेक्शंस का और इस नतीजे के जो मजाक हैं वो इस हद तक है कि हुकूमत का, PTI का, वफाकी हुकूमत का कोई तैयारी ही नहीं था इलेक्शन जीतने का। इस हद तक तैयारी नहीं था कि उनके पास अब तक वजीर आला का कैंडिडेट नहीं है। मैंने आज आफ्टरनून में ऐलान किया था कि अमजद एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आला के उम्मीदवार हैं। अब तक PTI ने हमें जवाब नहीं दिया कि PTI के वजीर आला का उम्मीदवार कौन है। उनका तैयारी इस हद तक नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इसको किसको वजीर आला बनाना है। हुकूमत बनाने के लिए दूर की बात है। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि कल सुबह तक जब हमारा कंसोलिडेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है, जब हमारा रिकाउंटिंग का ऑप्शंस इस्तेमाल हो जाते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चोरी हुई सीट्स है वो वापस दिलवाया जाएगा। हम गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की जो दिलचस्पी है जमहूरियत में, जिस तरीके से वो अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम उनको मायूस नहीं करेंगे, हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ के अवाम ना सिर्फ सियासी लोग हैं मगर जमहूरी पसंद लोग हैं, और हम इनको इस मुश्किल वक्त जब वो उनके हक छीना जा रहा है, जब उनके अपने फैसले लेने के हक छीना जा रहा है, हम उनको लावारिस नहीं छोड़ सकते हैं। ख़ास तौर पे इसलिए कि उन्होंने जो हमें मोहब्बत दिखाया है, जिस तरीके से हमारा कैंपेन को कामयाब करवाया है, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम ने ना सिर्फ हक हकमियत, हक मलकियत, हक रोज़गार का नारा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तक पहुँचाया मगर पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाया, पूरा दुनिया तक पहुँचाया, वो उनका कामयाबी है, सियासी जीत है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासत को तो जीत चुके हैं, अब हुकूमत बनाने की बात है, उस पर हम लगे हुए हैं। मैं आपके सवाल लेने के लिए तैयार हूँ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी है, एहसान इकबाल साहब और साबिक वज़ीर आला रहमान, उन्होंने इसी तरह के इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए कि वो सिंध गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए खर्च करके गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। सर आप मेरा गवाह हो, आप मेरा गवाह हो, आप मेरे साथ इस पूरा इलेक्शन कैंपेन के साथ हैं।